ये है ज्ञान योग तत्व। इसमें है वैरागी और उपरामता। वैरागी की बात वैरागीवान पुरुष ही कह सकता है और उसी का ही कहना सार्थक भी है, क्योंकि वैरागीवान पुरुषों के साथ वैरागी मूर्तिमान होकर चलता है। जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग में वैरागी बाढ़ आ जाते हैं। वैरागीवान पुरुष के नेत्रों से वैरागी लहरों निकल निकल कर चारों ओर फैलती रहती है। सभी भाव अपने सजाति भाव को जागृत करते हैं। ये नेम है। अतः वैरागी की ये लहरें जिन जिन मनुष्यों के हृदय में प्रवेश करती है उन उन मनुष्यों के अंतकरण में स्थित वैरागी भाव को जागृत करती है, उन्हें तीव्र करती है। वैरागी के साथ उग्रमता ध्यान अविच्छिन्न संबंध है। आगे वैरागी रहता है, उसके पीछे उपरामता, इन दोनों के पीछे परमात्मा ध्यान। इस प्रकार वैरागी उपराम तथा ध्यान का पारस्परिक संबंध है। वैसा ही है जैसा राम सीता लक्ष्मण प्रतीक रूप में मिलता है। राम के साथ सीता रहती है, सीता के साथ राम, राम के बिना लक्ष्मण को चैन नहीं, और लक्ष्मण के बिना राम को, राम के बिना राम और लक्ष्मण सीता को अपने बीच में रखते हैं। इसी प्रकार वैरागी और ध्यान वहाँ उपरामता इनके बीच में अवश्य विद्यमान रहती है। वैराग्य उपरामता, उपरामता से परमात्मा ध्यान स्वसिद्ध है। वैराग्य पुरुष के दर्शन मात्र से वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, फिर उनके इशारे से व्याख्यान वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो उनमें आचार्य की ही क्या है। सच्चे वैरागी पुरुष के प्रवचन से वैश्य को भी वैराग्य हो जाता है। दत्तात्रेय दर्शन से वैश्य को वैराग्य हो गया था। यमन भगत हरिदास की क्रिया से उनके विरोधियों का भेजी हुई अत्यंत पट्टू वेश्य भी अपनी वेश्यवृत्ति को छोड़कर संसार विरक्त होकर हरि नाम परायण हो गई। जिसको फंसाने गई थी उसके सर समझे मुक्त करने वाले जाल में स्वयं फंस गई। सत्य वैरागी यही तो लक्षण है। कामी को कामी से कामी पुरुष में वैरागी जरा उत्पन्न कर देता है। राम जी राम, राम जी राम, राम।